वो कौन है जिसे चैंपियन टीम इंडिया को बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कौन है वो इंसान और क्या कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम के ज्यादा समय हुए नहीं है, अभी भी हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी T20 क्रिकेट में, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम इतना फिसड्डी, इतना ब्लंडर, इतना वाहियात परफॉर्मेंसेस कर रही है। बस हम लोग एक के बाद एक शर्मनाक रिकॉर्ड स्टेटस बनाते जा रहे हैं। अभी देखिए, दो सीरीज हम लोग लगातार खो दिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से हमारा नेक्स्ट जो सीरीज है, उस सीरीज में भाई भारतीय की टीम दो सीरीज लगातार हार गई है। और ये 7 साल के बाद ऐसा हुआ है। 2019 में पहले हम लोग मतलब दो सीरीज लगातार हारे थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद से अब जाकर के 7 साल के बाद ये ऐतिहासिक हरासमेंट जो टीम इंडिया के लिए घटित हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर भाई भारतीय क्रिकेट टीम के कोच इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से उन्होंने पागलपंथी वाला डिसीजन लिया है, वो डिसीजन टीम इंडिया को गर्त में डुबोने में जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले चीजें तो उन्होंने ये करी कि भाई अपने चैंपियन कैप्टन को ऐसा टीम से हटा दिया। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इतनी शानदार कैप्टनशिप करी थी, आप देखिए पिछले 2 सालों में सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड स्टेटस को उठा करके देखिए, कहां पर सूर्य कुमार यादव ने ब्लंडर करी थी भाई? कहीं पर सूर्य कुमार यादव का ब्लंडर नहीं था। पिछले 2 साल में सूर्य कुमार यादव एक भी सीरीज नहीं गंवाए। चाहे देश की बात करें, विदेश की बात करें, हर जगह उन्होंने परचम लहराया अपने कैप्टनशिप की। पिछले कुछ में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पाई थी सूर्य कुमार यादव की, लेकिन उसकी वजह से वैसे एक चैंपियन कैप्टन को टीम से बाहर निकाल देना जाहिर तो वैसा सरासर बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। उसके बाद से अपने फेवरिज्म का लगातार सपोर्ट करना, यह भी गौतम गंभीर की सबसे पुरानी आदत रही और इसने भी टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने में जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। आप देखिए हर्षित राणा को लगातार बैक किया जाना, वॉशिंगटन सुंदर को लगातार बैक किया जाना। खैर हर्षित राणा की तो हम लोग समझ भी सकते हैं, हर्षित राणा ने कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस दी है, बढ़िया परफॉर्मेंसेस करके दिया हर्षित राणा ने। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब आपके क्या परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं? आपके तिलक वर्मा भाई साहब क्या परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं? वो किस तरीके से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं? लगातार भाई साहब फ्लॉप पर फ्लॉप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा के ऊपर कोई आंच नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर को फिर से खिलाया जा रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से चांस दिए जा रहे हैं। ये सारे फेवरिज्म का भाई साहब सपोर्ट है ना, ये भी टीम इंडिया को बर्बाद कर दी है। आप यदि स्किल्स के आधार पर, आप यदि परफॉर्मेंसेस के आधार पर भाई साहब खिलाड़ियों को चुनते तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है भाई साहब। आपके पास रजत पाटीदार थे जिन्होंने आईपीएल में इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस किया, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंसेस किया रजत पाटीदार ने। मतलब क्या ही कमाल की भाई साहब कैप्टनशिप करी है और क्या ही कमाल की जो उन्होंने बल्लेबाजी भी करी है, बहुत ही कमाल का इंपैक्ट दिखा है रजत पाटीदार ने। उसके अलावा भाई साहब आपके पास कुणाल पांड्या जैसे प्लेयर थे जिन्होंने इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस किया, ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस, चाहे गेंदबाजी से बात करें, बल्लेबाजी से बात करें, और लगातार 1-2 सालों से लगातार शानदार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों प्लेयर जो है टीम इंडिया आने लायक प्लेयर थे। इन दोनों प्लेयरों को टीम इंडिया में जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन आपने इन दोनों प्लेयरों को भी जो है मतलब टीम इंडिया में जगह नहीं दिया। आपने इन दोनों प्लेयरों को भी टीम इंडिया में नहीं खिलाया। तो ये भी भाई साहब एक बहुत बुरा डिसीजन था भारतीय की टीम का। जिस तरीके से भारतीय कोच ने डिसीजन लिए, बहुत ही बुरे डिसीजन लिए, बहुत ही शर्मनाक डिसीजन लिए भाई साहब। ऊपर से संजू सैमसन को हटा दिया जाना, जिस खिलाड़ी ने आपके लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, इतना कमाल का कारनामा किया है, उस खिलाड़ी को आपने टीम से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद से भारतीय की टीम की एक और चीज ये रही है जो कि भारतीय की टीम के ब्लंडर का सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि हद से ज्यादा आक्रामकता। भाई आप आईपीएल के फ्लैट विकेट पर जिधर चाहते वैसे उधर शॉट खेल लेते हैं, लेकिन आप जब मुश्किल कंडीशन में जाते हैं, ऐसे कंडीशन में जाते हैं जहां पर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, वहां पर भी आप चाहेंगे कि भाई साहब हम उसी अंदाज में बल्लेबाजी करें, हम 250 रन ठोक दें या फिर 250 रनों का चेस कर लें। तो ये जाहिर तौर पर आसान काम नहीं होता है भाई, बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है। यहां पर देखिए भाई साहब खिलाड़ी गेंद को लपेटा लेते हैं और गेंद ऊपर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भाई यहां पर चलने वाली है नहीं, यहां पर पिच गेंदबाजों को सपोर्ट करे, गेंदबाजों को मदद कर रही है। यहां पर वैसा आपको तुक्केबाजी जो है ना वो चलने वाला है नहीं। यहां पे आप जिस तरीके से तुक्के में आईपीएल में इतने बड़े बड़े स्कोर खड़े करे थे, इतने बड़े बड़े रन लगा रहे थे, वो तुक्का तो वैसे यहां पर चलेगा नहीं आपका।
तो चल नहीं रहा है ना। आप देखिए ना भाई, भारतीय की टीम किस तरीके से ब्लंडर पे ब्लंडर करे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से ब्लंडर कर रहे हैं। चल ही नहीं रहे भाई साहब, कोई बल्लेबाज परफॉर्म भी नहीं कोई कर पा रहे। तो सारे प्लेयर फैस्ट विकेट के आदि है और यहां पर आकर के हर एक चाहते हैं कि वैसा हम उसी अंदाज में बल्लेबाजी करें, लेकिन वो करना भी नहीं हो पा रहा है। तो ये भी टीम इंडिया की जो है सबसे बड़ी गलती रही है कि हम लोग इंग्लैंड के कंडीशन में अपने आप को ढाल नहीं पाए, इंग्लैंड के कंडीशन में अपने आप को जो पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारतीय की टीम की शर्मनाक हार हुई है कि हम लोग पहले आयरलैंड के खिलाफ ऐसा हार गए, उसकी साधारण गेंदबाजी लाइनअप के सामने और बल्लेबाजी पिट गई, और अब यहां पर भी जो हमारे बल्लेबाजी लाइनअप गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। अब तो वैसे उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो लोग ये कह रहे थे वैसे जसप्रीत बुमराह क्या इंपैक्ट है आईपीएल में, अब उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा वैसे जसप्रीत बुमराह के होने या फिर ना होने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अभी भी जसप्रीत बुमराह यदि बड़े टूर्नामेंट में भारतीय की टीम की तरफ से ना खेले तो भारतीय की टीम के लिए एससी के बड़े ट्रॉफी जीतना जो है ना वो सपना हो जाएगा भाई, सपना हो जाएगा। आप किसी भी एससी ट्रॉफी में देखिए जो एससी की ट्रॉफी भारतीय की टीम ने जीती है, जसप्रीत बुमराह का बहुत ही कमाल का योगदान रहा है, बहुत बेहतरीन योगदान रहा है जसप्रीत बुमराह का। अब आप लोगों को जसप्रीत बुमराह की वैल्यू समझ में आ गई भाई, जसप्रीत बुमराह में और बाद बाकी गेंदबाजों में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है, ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी भाई। ये तमाम चीजें हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही वाहियात रही है। भारतीय की टीम ने इस सारी चीजों में जो है बहुत ही ब्लंडर करी है और शायद यही कारण है कि भारतीय की टीम का इतना बुरा परफॉर्मेंस है, इतना बुरी तरीके से हमारी टीम पिट रही है। हमारी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, इतना बड़ा कारनामा करके निकली थी हमारी टीम, इतिहास रखती थी, उस टीम का इतना बड़ा डाउनफॉल है। इसके पीछे भाई साहब यही रीजन है, इसके पीछे जो है यही कारण है कि भाई साहब कोच के गलत फैसले, टीम में अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट, अंधाधुंध बदलाव, अत्यधिक खिलाड़ियों का चेंज करना। आप चीज सोचिए भाई, यदि आप खिलाड़ियों को एक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप ये 2-4 मैच तो फ्लॉप हो जाएंगे, अब आपको आगे खिलाएंगे, यदि आप इस तरह की सिक्योरिटी खिलाड़ियों को नहीं दे रहे हैं ना, तो जाहिर तौर पर आप खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। भाई कौन सा खिलाड़ी चलेगा? हर एक खिलाड़ी के जहन में यदि ये डर रहेगा उसके खेलते टाइम कि भैया यदि मैंने शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया तो हमें टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो खिलाड़ी कैसे शानदार परफॉर्मेंस कर पाएगा, कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा? आप भाई बताइए ना, कैसे वो खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर? भाई खिलाड़ियों के जहन में एक डर सा होता है कि यार परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, ऐसा यदि परफॉर्मेंस नहीं करे तो टीम से बाहर घसीट दिया जाएगा। तो ये चीजें भी टीम इंडिया में, तो सारी की सारी खामियां जो है, सारी की सारी गलतियां जो है टीम इंडिया में हुई है, बहुत सारी ब्लंडर मिस्टेक्स हुई है, बहुत सारी गलतियां हुई है, जिसकी वजह से भारतीय की टीम हारी है। हम लोग श्रेयस अय्यर के ऊपर ही विश्वास करते हैं, श्रेयस अय्यर शायद आईपीएल में काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडियन कंडीशन में शायद काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो विदेशी कंडीशन में भी सही साबित होते। तो भाई इसका ये नहीं है कि आईपीएल में आपने शानदार कैप्टनशिप करी है, फ्लैट विकेट पे आपने जबरदस्त कैप्टनशिप करी है तो आप मतलब दूसरे कंडीशन में भी काफी कमाल कैप्टनशिप कर लेंगे, ये भी मतलब नहीं हो सकता। ये चीजें भी साबित हुई है, क्योंकि यहां पर आपको अलग रणनीति चाहिए होगी, यहां पर आपको अलग स्ट्रेटजी चाहिए होगी, जो कि स्ट्रेटजी दिखी नहीं भारतीय की टीम की, और उस स्ट्रेटजी में भारतीय की टीम बुरी तरीके से फ्लॉप रही है। ये तमाम चीजें जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को, जो एक चैंपियन टीम थी, उस टीम से वैसा इतनी वाहियात टीम बना दी है कि हमें लग रहा है कि हमारी टीम जिम्बाब्वे से भी पिटना चाहे, जिम्बाब्वे से भी हमारी टीम हारना। क्या आप लोग क्या कहना है? टीम इंडिया की जो पोटेंशियल मरी है, इस पोटेंशियल मरने को लेकर भाई आप लोग क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।